Hello and welcome to Jupiter class. I am Deepak Kumar, PGT मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसको में हम लोग ने जो ये कंटेंट थे हमारे पास, डेफिनेशंस क्या है, इसका रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच और ग्राफ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ये कुछ डेफिनेशन थे ITF के। मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाया था, साइन कॉस टेन का, और इसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ये सारे ग्राफ। ठीक है, मैंने बताया था ये वाला जो आपका चार्ट दिख रहा है, इसको आप याद रखना, जो प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का। साइन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और यही है अपना प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब है जो अगर कोई वैल्यू इसके प्रिंसिपल ब्रांच से, इसके रेंज से बाहर जा रहा है तो आपको उसके रेंज में लेके आना है, सीधी सी बात है। अगर रेंज से बाहर नहीं जा रहा है तो वही आंसर होगा, अगर रेंज से बाहर जा रहा है तो उसको रेंज में लेके आना है। बस इतना सा कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन इनवर्स -1/2। अब आप सोचिए कि साइन इनवर्स -1/2 ग्राफ से अगर सोच पा रहे हैं तो ओके। साइन है यहाँ पे, कौन से फंक्शन का इनवर्स? साइन का। ठीक है, साइन का अगर इनवर्स है तो साइन का हम लोगों ने पढ़ा था, जो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2। तो अगर मैं इसको लिखूं, एक मिनट में एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। यहाँ इसको ऐसे समझिए, साइन -1/2 कहाँ होता है? -π/2 से π/2 के बीच का वो वैल्यू बताइए जहां पे साइन -1/2 हो जाए। साइन का कौन सा एंगल ऐसा है जो -π/2? हमको मालूम है साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 के ऊपर। साइन π/6 होता है 1/2, और साइन नेगेटिव लगा हुआ है तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव। या तो आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब जबकि अपने को आंसर कहाँ से कहाँ तक चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। अब ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है हमारा फिर से 2π। अगर -π की बात करूं, ये आएगा 3π/2 बोल दो या फिर -π/2 बोल दो। तो हमारा आंसर नेगेटिव है तो हमारा यहीं पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो पाई और 3π/2 के बीच का बात है। हमको तो यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, -π/2 से π/2। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब साइन -π/6। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/6। अब ये साइन इनवर्स साइन है तो कैंसिल आउट करेगा, अपना आंसर आ गया -π/6। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसका आंसर समझ में आ गया, -π/6। यहाँ पे देखिए cos √3/2, cos इनवर्स √3/2। cos का कौन सा एंगल 0 से, cos का रेंज क्या होता है cos इनवर्स का? 0 से π/2, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो 0 से पाई के बीच में cos का कौन सा एंगल है जो √3/2 हो जाता है? सोचिए, cos √3/2 कहाँ होता है? π/6 के ऊपर। cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो 30 डिग्री तो 0 से पाई के बीच में ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे इसको
नया स्लाइड ले लूँ। तो कॉस इनवर्स √3/2 हमारे पास है अगर, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6 और आंसर हमारा आ गया 5/6। खत्म हो गया। एक्चुअली ये रेंज में ही था हमारा, क्योंकि कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। 0 से पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 0 से 180 के बीच में ही तो 30 डिग्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 मतलब 30 डिग्री है। कॉसेक का रेंज, कॉसेक 30 तो 2 होता है। अब आपने बताइए जो कॉसेक का रेंज कहाँ था, ये भी था -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90। अच्छा, -90 से 90 के बीच में ही तो आता है ये 30 डिग्री, मतलब π/6। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2। आंसर आ गया। मैंने इसका आंसर π/6 लिख दिया था, हाँ सही है। तो ये आ गया था -π/6, इसका आंसर आ गया था π/6, और इसका आंसर आ जाएगा 30 पे आया था, ये भी आ जाएगा π/6। अब देखिए टेन इनवर्स माइनस, अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, टेन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। हाँ, कुछ एक्सक्लूड इंक्लूड हो रहा है, उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। बस हमको समझना -π/2 से π/2 ये होता है टेन इनवर्स का रेंज। अब इसके बीच में टेन कहाँ पे नेगेटिव होता है, √3। टेन कौन से एंगल पे -√3 देता है। टेन नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -90 से 90 के बीच चेक करिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10 -π/3। आंसर आ गया इसका -π/3। कॉस नेगेटिव कहाँ से है, 0 से π/2 के बीच में बताइए, 0 से पाई के बीच में। कॉस नेगेटिव कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे इसको, कौन सा एंगल होगा नेगेटिव के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, मतलब पाई -π/6। इसको लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स कॉस π-1/2 है ना, तो 30 π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो इसका आंसर आ गया 2π/3। ठीक है, एक क्वेश्चन ये टेन इनवर्स -1 आप लोग ट्राई करके देखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेज पे आ जाते हैं। सेक इनवर्स 2/√3। कॉसेक के लिए कॉस के लिए मैंने √3/2 बताया था अभी अभी, यही सेक है। टेन के लिए अभी √3 बताया था, कॉट आप लोग करें। ये कुछ क्वेश्चंस को जरूर करके देखें बार बार आप लोग, ताकि जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या एक्सप्रेशन, टेन इनवर्स -1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, यही था क्वेश्चन। साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ध्यान देना। टेन का रेंज कहाँ से कहाँ तक, मैं यहाँ सबका रेंज भी लिख देता हूँ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब बताइए टेन 1 कहाँ होता है, π/4 के ऊपर, इसका ये तो π/4 ही है। माइनस कॉस का होता है 0 से पाई रेंज, 0 से पाई के बीच में, ये नेगेटिव कहाँ पे होगा, 0 से पाई के बीच में। देखो 0 से π/2 तक तो कुछ भी नहीं, कॉस कहीं भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चा इसको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस, अब 1/2 मतलब 60 डिग्री, π/3। ये साइन का होता है फिर से -π/2 से π/2, नेगेटिव कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्ट मैं इसको लिखूंगा, साइन माइनस होता है, इसको प्लस को हटाइए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं माइनस, या इस माइनस
π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो π/4, इसको डायरेक्टली अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 4 है, 1 है, 3 है, 6 है, एलसीएम क्या आएगा 12, 3π प्लस 12π माइनस 4π प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 2π, तो ये हो गया 12 3 15, 15 माइनस 6 9π/12, कैंसिल कर देंगे 3 4 3π/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। अभी मैंने बताया कॉस, बताइए 0 से पाई के बीच में 1/2 कहाँ होगा, कॉस के कौन सा एंगल के लिए 1/2 आता है जो 0 से π/2 के बीच में हो, सॉरी 0 से पाई के बीच में हो, तो 60 डिग्री π/3। अब है 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होगा, -π/2 से π/2 की बात करते हैं, π/6 के ऊपर, तो 2 इंटू π/6 मतलब 2π, इसको भी π/3 ही लिख देता हूँ, 2π/6 तो कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 2π/3। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इफ साइन इनवर्स इक्वल टू वाई, तो ये कौन सा सही है इसमें से, साइन इनवर्स इक्वल टू वाई, इसमें से कौन सा सही है। अब आप बताइए, साइन इनवर्स का रेंज मैंने अभी बताया था -π/2 से π/2 होता है, डायरेक्ट लिखा हुआ -π/2 से π/2। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कहाँ होगा, π/3 के ऊपर, π/3 लिख लेते हैं, माइनस सेक इनवर्स -2 कहाँ पे होगा, सेक 2 π/3 के ऊपर, ये भी होगा, अच्छा नेगेटिव है तो पाई माइनस π/3 प्लस पाई माइनस π/3, हालांकि इसको हमको करना पड़ेगा, यहाँ इसको मैं, यहाँ आप लोग चलिए एक स्लाइड ही ले लेता हूँ उसके लिए मैं, tan इनवर्स था, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सॉरी माइनस या प्लस माइनस सेक इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 तो क्लियर है, जो ये π/3 होगा, माइनस, अब सेक -2 कहाँ पे देता है, सेक का कौन सा एंगल -2 होता है। अब ध्यान बस ये रखना है कि सेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच, तो अपने को चाहिए यहाँ पे पाई माइनस, कहाँ पे होगा ये, π/3 के ऊपर, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही अपना आंसर होगा, π/3 माइनस पाई माइनस π/3, ये हो गया 2π/3 -1 माइनस π/3। आंसर भी यहाँ भी सही। तो 2.1 के हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस किए, और सब सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे इसके ऊपर। अगर ये आपको याद रह गया, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आना चाहिए, लेकिन अगर ये याद है आपको ये वाला टेबल, तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।